हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे फेरेंटी इफेक्ट। इससे पहले हमने स्टडी किया था, क्या क्या स्टडी कर लिया था, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन और मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन 3 टाइप के होते थे, मैंने बताया था आपको, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन और मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। तो 2 ट्रांसमिशन लाइन हम पढ़ चुके हैं डिटेल में, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन और मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में आपका कोई डेरिवेशन स्टडी नहीं करना है। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में एक इफ़ेक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं फेरेंटी इफेक्ट। तो आपको सिर्फ इस इफ़ेक्ट को स्टडी करना है कि फेरेंटी इफेक्ट क्या होता है। तो फेरेंटी इफेक्ट हमेशा किस में प्रेजेंट होगा? लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में प्रेजेंट होगा। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में नो लोड या लाइट लोड की कंडीशन में जब रिसीविंग एंड वोल्टेज वी आर सेंडिंग एंड वोल्टेज वी एस से ज़्यादा हो जाता है तो इस इफ़ेक्ट को हम बोलते हैं फेरेंटी इफ़ेक्ट बोलते हैं। ठीक है, डायग्राम में मैंने आपको बताया था, सोर्स साइड जो वोल्टेज रहता है वो आपका, जहाँ से सोर्स कनेक्टेड रहता है वो आपका सेंडिंग एंड होता है, सेंडिंग एंड वोल्टेज कहलाता है। और लोड साइड मतलब जो रिसीव करता है वो आपका क्या कहलाता है? रिसीविंग एंड वोल्टेज कहलाता है। तो फेरेंटी इफेक्ट जनरली किस में पाया जाता है? लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में पाया जाता है। कौन से केस में पाया जाता है? जब लाइन साइड मतलब रिसीविंग एंड साइड क्या हो, नो लोड हो या फिर लाइट लोड हो। हमारा जब लोड कनेक्टेड ना हो या फिर लोड बहुत ही लाइट हो, बहुत ही कम लोड हो, उस कंडीशन में ही फेरेंटी इफेक्ट पाया जाता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो रिसीविंग एंड वोल्टेज होता है वी आर, वो किससे ज़्यादा हो जाता है? वी एस से। ठीक है, जो वी आर है वो किससे ज़्यादा हो जाता है? वी एस से। मतलब रिसीविंग एंड वोल्टेज सेंडिंग एंड वोल्टेज से ज़्यादा हो जाता है, वो इफ़ेक्ट क्या कहलाता है? आपका फेरेंटी इफेक्ट कहलाता है। ठीक है, जैसे कि हमने देखा था कि लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में किसका इफेक्ट होगा? आपका चारों पैरामीटर का इफेक्ट होता है, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और शंट कंडक्टेंस। ठीक है, तो क्या होता है, कैपेसिटेंस कैसे फॉर्म होता है? 2 कंडक्टर के बीच में एयर रहता है, एयर ऐसा इंसुलेटिंग मटेरियल वर्क करता है। तो कोई भी अगर कंडक्टिंग मटेरियल है उसके बीच में क्या हो, इंसुलेटिंग मटेरियल हो, तो वहाँ पे क्या फॉर्म होता है? आपका कैपेसिटेंस फॉर्म होता है। तो 2 कंडक्टर के बीच में भी क्या होगा? कैपेसिटेंस फॉर्म होगा। अब क्या होता है, इस कैपेसिटेंस के थ्रू करंट फ्लो होता है। अगर इस साइड अगर लोड कनेक्टेड है या नहीं है, या लाइट लोड कनेक्ट है, तो भी इस कैपेसिटेंस से कंटिन्यूअस करंट फ्लो होता है, जिसके कारण जिसको हम बोलते हैं चार्जिंग करंट। तो ये जो होता है ना, वी आर इज़ ग्रेटर देन वी एस, वो बेसिकली इस चार्जिंग करंट के कारण ही होता है। इस चार्जिंग करंट के कारण ही हमारा रिसीविंग एंड वोल्टेज सेंडिंग एंड वोल्टेज से ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका फेरेंटी इफेक्ट है, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में पाया जाता है एट नो लोड और लाइट लोड के कंडीशन में।